हम देखेंगे 7 मई 2022 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। और इसका क्विज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? 1 मई, 2 मई, 3 मई है और 4 मई। तो इसका सही उत्तर है 3 मई। अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में और भी काफ़ी तथ्य हैं, जैसे कि यह हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार का थीम था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। इसी तरह से मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, टीबी दिवस 24 मार्च को और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां डेफलिम्पिक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? डेफलिम्पिक्स वैसे लोगों के लिए ओलंपिक्स होती है जो सुन नहीं सकते, तो उनका भी आयोजन एक स्पेशल ओलंपिक की तरह किया जाता है। 4 ऑप्शन है इसके, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका आयोजन हुआ है ब्राज़ील में। यह प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है और यह जो आयोजन हुआ है यह ग्रीष्मकालीन संस्करण है जो 1 से 15 मई तक चलेगा। इसका शीतकालीन संस्करण जो है वो कनाडा में होगा 2023 में। और इस ओलंपिक में भारत ने अभी तक 2 स्वर्ण और 1 ब्रॉन्ज पदक जीता है। ब्रिज लिखा गया है, ब्रॉन्ज होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुआ था, जो कि अपना उसका संस्करण 32 था। भारत में इसने कुल 7 पदक जीते थे। कौन कौन से 7 पदक जीते थे ये देखते हैं हम। सबको पता है, नीरज चोपड़ा ने इसमें 1 स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। 4 कांस्य पदक जीतने वाले में पीवी सिंधु है, लवलीना बोरगोहेन है, बजरंग पूनिया है और भारतीय हॉकी टीम है। 2 सिल्वर मेडल जीतने वाले में रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन में मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम थे और समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर मीराई तोबा था। यहाँ पर गलत लिखा गया है, मीराई तोबा आप सही कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। दूरदर्शन के किस टीवी शो ने ENBA अवार्ड 2021 जीता है? दूरदर्शन पर काफ़ी सारे शो आते हैं, उसमें से एक है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, लिविंग एनिमल, माय बेस्ट फ्रेंड और एवरी एनिमल इज स्पेशल। तो इसका सही उत्तर है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। इस शो ने ENBA अवार्ड जीता है। ENBA का पूरा फुल फॉर्म है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें पालतू जानवरों के रख रखाव संबंधित बातों की जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2022 में किसे गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, संगीता सिंह, रितु खंडूरी, शांति श्री धूलीपुरी पंडित और अर्चना गुलाटी। तो इसका सही उत्तर है अर्चना गुलाटी। बाकी सारे नाम भी देख लेते हैं हम। संगीता सिंह ये CBDT के चेयरपर्सन है। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। शांति श्री धूलीपुरी पंडित जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। अब बात चलिए गूगल के बारे में, क्योंकि गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख बनाया गया है इनको अर्चना गुलाटी को। तो गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 ईस्वी को। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक इसके लैरी पेज और सर्गे वराइन हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो है अल्फ़ाबेट है और इसके वर्तमान CEO भारत के सुंदर पिचई हैं। आशा है आपको और जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है, मई 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है? 4 ऑप्शन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 रैंकिंग पर हमारी टीम भारत आ गई है। जबकि टेस्ट रैंकिंग में प्रथम ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा रैंक भारत का है। इसी तरह से वनडे रैंकिंग में अगर देखें तो प्रथम रैंक न्यूजीलैंड का है और चौथे पायदान पर भारत है। इसी तरह से ICC वर्ल्ड कप पुरुष हॉकी जो ICC वर्ल्ड कप जो है वो मेंस का वो 2023 में होगा, भारत में होगा। 2022 में ही आयोजित हुए ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, किसने 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, जहाँ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रोनी ओ सुलिवन
मिस्टेक से छूट गया है। रोनी ओसुलिवन, जॉय डेविस, पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, ये सारे स्नूकर चैंपियन के खिलाड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर है रोनी सुल्लीवन। रोनी सुल्लीवन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो ये प्रश्न और बन जाता है यहाँ से कि रोनी सुल्लीवन जिन्होंने स्नूकर चैंपियनशिप जीती है कहाँ के रहने वाले हैं। रोनी सुल्लीवन किस खेल से संबंधित हैं, तो वो भी आपका हो जाएगा स्नूकर। अगला ऑप्शन हमारा था जॉय डेविस। जॉय डेविस आपके इंग्लैंड के रहने वाले हैं और सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने 15 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। भारत की तरफ से स्नूकर खिलाड़ी आदित्य मेहता है, जो कि पंकज आडवाणी को हराकर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, जबकि यही खिताब महिला वर्ग में विद्या पिल्लई ने जीता है। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, मई 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है। 4 ऑप्शन है, रियल मैड्रिड, मोहन बगान, FC गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा या एस्पियनॉल। तो इसका सही उत्तर है रियल मैड्रिड ने जीता है और यह एस्पेनियोल को हराकर जीता है। मैड्रिड से हमें याद आता है कि मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की राजधानी है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप 2024 में होने वाली है। यह कहाँ होने वाली है, ओमान की राजधानी मस्कट में। इसी तरह से 2023 में FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होने वाला है। एक कप हमारा जो कि समाप्त हो चुका है 2021 में ही, कोपा अमेरिका कप, जिसको अर्जेंटीना ने जीता है, किसको हराकर, ब्राज़ील को हराकर। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 12वीं इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है। लखनऊ, उड़ीसा, गोवा, अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है गोवा। यह गोवा में आयोजित हुआ है और यह 4 मई से 15 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैंने लिखे हैं, जैसे दूसरी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन गुलमर्ग में किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इस आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता था, तो ITBP ने जीता था, लद्दाख को हराकर। पुरुष वर्ग का हॉकी वर्ल्ड जूनियर कप 2021 उड़ीसा में आयोजित किया गया था, जिसे अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जीत लिया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, उड़ीसा में है, जो कि राउरकेला में बन रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी वर्तमान में ज्ञानेंद्रो निंगोबाम है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। FIH के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है नवीन नरेंद्र बत्रा और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है, 4 मई, 5 मई, 6 मई और 30 अप्रैल। तो ये 4 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई हुई होती है। तो ये मई का दिवस है, तो मई में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए अभी तक, उसको हम देख लेते हैं। 1 मई को उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और लाफ्टर डे बनाया गया था। आफ्टर नहीं, लाफ्टर कर लीजिएगा। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे बनाया गया है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत के पायदान 150 है, पिछली बार ये 142 था, फिसलकर 150 पर आ गया है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया गया है, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया था। अगला है, डिफ़ॉल्टरों से धन की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है, जिसके प्रमुख कौन हैं। AK सीकरी, BP कानूनगो, प्रदीप नांद्रा जोग और माधवपुरी बोच। सभी इंपॉर्टेंट नाम है, सभी का हम देखेंगे। इसका सही उत्तर है प्रदीप नांद्रा जोग। और AK सीकरी के बारे में हम जानकारी हमें प्राप्त है, क्योंकि ये 4 धाम परियोजना की जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं। इसी तरह से BP कानूनगो जो है वो RBI के पेमेंट डेवलपमेंट फंड योजना के प्रबंधन के लिए एक सलाहकार परिषद बना है, उसके अध्यक्ष हैं BP कानूनगो। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ये तो करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट सवाल है, माधवपुरी बुच हैं। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर का वीडियो, हमें बताइएगा। आपके लिए कुछ प्रश्न भी मैंने यहाँ पर चूज किए हैं, इसका उत्तर देने दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होने वाला है, और इसका स्पॉन्सर कौन है, और इसका शुभंकर कौन है। अगर कोई दिक्कत हो, इसमें कोई और सुधार चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और इम्प्रूव होकर आपके पास आएंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।